कोई भी सुख हम पैसे से ही नहीं तोल सकते हैं। बच्चों के रूप में तोल सकते हैं, परिवार के रूप में। हाँ, किसी का भरा पूरा परिवार रहता है और कोई एक ऑर्फन रहता है। वो उसे पहले जन्म में अच्छे कर्म भी बहुत किए रहते हैं, तो वो ऑर्फन को इतने अच्छे घर वाले अडॉप्ट करते हैं कि उसको उस परिवार का पूरा सुख मिलता है, जहाँ माँ बाप दादा दादी और आगे चल के शायद हो सकता है उस कपल को बच्चे हो जाए तो वो भाई बहन का भी सुख मिलता है और उसका भाग्य बदल जाता है। इस तरह की भी शेयरिंग होती है। अभी क्लियर है ये सबको कि शेयरिंग कैसे है? अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर पिछले जन्म में ब्लड डोनेशन का किया हो या मेरा अंग दान, जैसे नेत्र दान है, ये दान है ना, हार्ट को किसी को जरूरत हो, लंग्स की किसी को जरूरत हो, तो मैंने जाते वक्त ये बोल दिया था कि मैं जैसे ही शरीर छोड़ू मेरा ये दान कर देना इमीडिएटली, और नजदीक के हॉस्पिटल में ये बता देना। तो वहां पे वो किया और ऐसा भाग्य था कि वो शरीर काम भी आ गया। किसी को आंखों का दान हो गया, नेत्रदान मिल गया, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। तो ये तो करने वाला दूसरा है, मैं तो चली गई शरीर छोड़ के, है ना। यहाँ पे डॉक्टर निमित्त बना, यहाँ पे परिवार का मेंबर निमित्त बना, वो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। अगर डॉक्टर ने भी जिसको भी ये किया सिर्फ उतना नॉमिनल चार्जेस लिया अगर ऑपरेशन का या सर्जरी का, मगर इस पार्ट का कोई पैसा नहीं लिया, दान बोला है ना, तो वो भी उसका भाग्य बन जाता है। तो अगले जन्म में जब भी इस दान का अगर मुझे पुण्य मिलने वाला है तो उसका सुख मेरे परिवार के उस मेंबर को भी मिलेगा, इस डॉक्टर को भी मिलेगा और डॉक्टर की उस पूरे टीम को भी मिलेगा। तो ये है सहयोगी का साथ, है ना। मेन कर्ता तो होता ही है, और मेन कर्ता के साथ में जो भी उसके साथ जुड़ जाते हैं उनको भी उसका फल मिलता है, फिर वो भले ही अच्छा कर्म हो भले ही बुरा कर्म हो, है ना। इसके लिए जब भी दान करते तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को छू लेते हैं, क्योंकि मेन चीज को तो पकड़ नहीं पाएंगे सबके सब, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि सभी का सहयोग मिल जाए, है ना। और सब सहयोगी से दान करते हैं। पूजा में भी प्रसाद चढ़ाना हो, मंदिर में पैसे का दान करना हो या प्रसाद का दान करना हो, तो देखा होगा कैसे हम एक साथ में लाइन में या एक दूसरे का हाथ पकड़ के सहयोग से हम दान करते हैं। ये वही है कि हम शेयर करके कर रहे हैं। तो जब भी हमें फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर हो या अगले जन्म या कोई भी जन्म में, उसका रिटर्न जब भी होगा वो सभी मिलके शेयर होता है। अब हमको सबको सोचना है कि किस तरह से हमको सहयोग कौन से काम में और कौन से कर्म में देना है। हाँ जी प्रीति बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये पूछना है कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई आता है कुछ मांगने के लिए, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ देती हूँ। तो मनीषा बहन ने मुझे अभी बताया कि पैसे तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसे वो कहाँ यूज करते हैं हमें मालूम नहीं होता। इसलिए आप फूड अगर कोई यूज करने के थिंग्स वो दे सकते हो। तो आपको क्या लगता है, अगर एक को दे दिया तो मैं अभी क्लियर करती हूँ, उसमें क्या? हाँ, मैं क्लियर करती हूँ उसको। अभी जैसे फॉर एग्जांपल प्रतिभा ने बताया, अगर हम पैसे से दान करते हैं, जैसे रास्ते में बेगर्स होते हैं, है ना, बेगर्स होते हैं तो हम उनको पैसे दे देते हैं, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। अभी हम कहाँ बिस्किट कहाँ कुछ लेने चले जाएं और उस बच्चे को भूख लगी तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट वे यूज कर लेते हैं, उसको पैसे दे देते कि वो लेकर खा लेगा, है ना। ये हमारी मन की इच्छा है या हमारे भाव है और उसी भाव से हमने दिया है, मगर हाँ, उस बच्चे ने
अगर उसके उससे अगर कोई ड्रग ले लिया, खरीदा, या सिगरेट खरीदी, या कोई ड्रिंक खरीदा, है ना। आजकल अगर आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे भी ड्रग एडिक्ट है ना? सिगरेट फूकते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, क्योंकि पूरे दिन जितना पैसा मिलता है उससे उनका तो पेट भरता नहीं है, तो कम से कम दारू पी के ही बेहोश पड़े रहे तो पता ही नहीं चले कि उनको दर्द क्या हो रहा है। ये सोच के भी वो लोग वो करते हैं, दारू पीते हैं, या फिर ना गांजा, ये ड्रग्स जो होते हैं वो भी लेते हैं, ताकि इस दुनिया के दर्द से थोड़ी देर के लिए उनको शांति मिल जाए, फिर वो उनको एडिक्शन लग जाती है। अब तुमने अच्छे मन से उसको दान किया पैसा, उसने अगर इस रूप में यूज किया तो कहीं ना कहीं वो उस शरीर को तकलीफ पहुंचा रहा है। तो उस शरीर को तकलीफ पहुंचाने की जो सजा उसको तो मिलनी है, मगर उसने तुम्हारे दान किए हुए पैसे को यूज किया है, इसके लिए कहीं ना कहीं तुम भी उस कर्म में बंध रहे हो। हाँ, जैसे बोला ना कि पुण्य कर्म में भी कैसे बन जाते हो, वैसे पाप कर्म में भी हम बन जाते हैं। अगर समझो वो लड़का नहीं आदमी है, उसने दारू पिया और घर में जाके हंगामा किया, अपने बच्चों को मारा पीटा, बीवी को भी मारा, तो वो बच्चों की जो हाय निकलेगी, जो बीवी की जो हाय निकलेगी, वो जो बददुआ है उस आदमी को दे रहे हैं, तो उसका कोई अंश हमें भी लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने उसको बढ़ावा दिया है पैसे देके उसको दारू पीने का। तो अभी तक तो हमने दिया, हम देते ही है ना, तो फिर हम अभी बंद कर देंगे। यस। फिर यहाँ से आगे मतलब अभी जो हुआ है वो मनीषा बहन से भी मैंने पूछा था कि वो अभी कर्मा क्लियर कैसे करे, अब तक जो किया है वो कर सकते हैं क्या, मतलब। हाँ, अब यहाँ पे कैसे है, उसने अगर किया तो हम भी उसमें बंध जाते हैं, है ना। मगर बाबा ने कुछ पॉइंट बोला, वो रह गया। हम दान करने से रुकना नहीं है। अगर हम पैसे दे रहे हैं, समझो उस वक्त में हमारे पास कुछ है नहीं उस छोटे बच्चे को देने के लिए, हाँ, ना पर्स में बिस्किट है, ना चॉकलेट है, ना कुछ है, और वो बहुत आशा से हमारे पास देख रहा है। तो ऐसे वक्त में हम 2 मिनट का सिग्नल होता है, उसको बोल देना है, ठीक है गाड़ी की कांच साफ कर दे दे, कार की साफ, या ये कुछ तो उसे 1 मिनट वाला काम करवा लेना है, और उस काम के बदले में तुम भले ही उसको 100 रुपया दे दो, तुम उस कर्म में नहीं बनते हो फिर, है ना। वो काम के बदले में तुमने उसको पैसा दिया है, तो काम तुमने उसके बदले में काम करा लिया और उसके बदले में पैसे दिए हैं, तो वो चुकतू हो गया हिसाब। अब वो चुकतू हो गया तो वो उस पैसे का भी कुछ भी करे, तुम उस कर्म में नहीं बनते हो, है ना। तो ये भी एक है कि कभी भी ये देखे कि हम फ्री में पैसा नहीं दे किसी को भी, हाँ, उसके बदले में कुछ काम करा लेंगे। घर में भी आते हैं ये सब, एक म्यूट कर देना आप। हाँ हाँ, थैंक यू जी। तो कभी भी अगर पैसा, ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे कभी मौके आ जाते हैं या सिचुएशन रहती है कि जहाँ हमारे पास और दूसरा कुछ भी नहीं, पैसे ही होते हैं दान करने के लिए, तो ऐसे वक्त में हमें ये देखना है कि उनसे उसके बदले में कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ सेवा, या कुछ भी काम बोल दो करने के लिए, कि नीचे से कुछ लेकर ही आ जाए वो, हाँ, कोई भी, भले ही वो मन में यही सोचे कि अरे इसको ये देगी तो 10 रुपया मैं उसके बदले में मेरे से ये काम करा के ले, भले ही वो उसकी सोच हो, उसको जो करना है वो सोचे, मगर हमें तो ज्ञान क्लियर है कि हमें किस तरह से हमें इन सब से बच के रहना है। बहुत लोग होते हैं हमको कंजूस बोल देंगे, ये तो बहुत बड़ी कंजूस है, ये आसानी से पैसे नहीं देती, है ना। तो वो
बोलेंगे कि ये कभी हमको फ्री में नहीं, कुछ ना कुछ हमसे काम ही कराएगी, तू उसके पास जा, वो तेरे से कुछ ना कुछ काम कराएगी, बाद में ही वो कुछ देगी तेरे को, ऐसे नहीं देगी। इस तरीके के भी हमें बोल सुनने पड़ेंगे, मगर इन बोलों का असर हम पे होने नहीं देना है। हमको उनसे कुछ भी, और ये बचपन में भी मैंने ये देखा था, हमारे पूर्वज जो है, मतलब मेरे ग्रैंडफादर, जब भी मुंबई में भी हम रहते थे तो बहुत बेगर्स थे जो आते थे खाना भी लेने के लिए। तो मेरे ग्रैंडफादर खाना भी उनको मुफ्त में नहीं देते थे। उनको, हमारा ग्राउंड फ्लोर पे घर था, तो उनको जो हमारा बगीचा था ना, उसको झाड़ू लगाने लगाते थे सवेरे सवेरे। ये पूरा एरिया तू झाड़ू मार ले, तो वो पूरा खाना देता हूँ। वो उनको, उनसे पूरा झाड़ू मारने लगाते थे और फिर उनको पूरा प्लेट भर के खाना खिला देते थे और साथ में दे भी देते थे। खाना भी फिर मुफ्त में नहीं देना चाहिए, खाना और फल वगैरह मुफ्त में नहीं देना। हाँ, वो भी मैं आ रही हूँ उसके लिए भी, उसके लिए मैं आ रही हूँ उस पे, उसी टॉपिक पे। हम खाना भी देते हैं, ये भी है। अब देखो, खाना हम दे रहे हैं ना, तो उसमें भी अगर हम फ्री में दे रहे हैं और उस इंसान ने आधा खाया और आधा फेंक दिया खाना, हाँ, तो जो खाना उसे फेंका है उसके भी कर्म में हम बंध रहे हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ, जो आम तौर पे हम पूरी सब घर में हम कभी ना कभी इस कर्म को भोगते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब खाना मैं बना रही हूँ, ठीक है, सर्व मेरी बेटी कर रही है और खाना कोई और खा रहा है। अब जो खाना खाने बैठा हुआ है मेहमान, उसको वो खाना पसंद नहीं आया, जो सब्जी बनी वो पसंद नहीं आया, उसने जस्ट चखा और बाजू में कर दिया। अब वो खाना झूठा है, वो अगर बाहर फेंका गया, तो जिसने झूठा डाला है उसका मेजर पार्ट है पाप का, ठीक है। जिसने सर्व किया है उसका भी पार्ट है, क्योंकि उसने पूछ के सर्व करना चाहिए वो खाएगा या नहीं खाएगा। भले सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, मगर समझदारी इसी में है कि आपको ये पसंद है सब्जी, या तो फिर टेस्ट कर लो, एक ही स्पून परोसो, या तो फिर उन्हीं के सामने रख दो, वो खुद ले ले अपने हाथ से। और तीसरा शेयरिंग बनाने वाले का होता है। अब बनाने वाले का भी शेयरिंग है, क्योंकि उसने बनाया है, एक ने परोसा है और एक ने खाने का वो खाना बाहर फेंका है। अब जिसने खाना बाहर फेंका है उसको क्या बैकफायर होगा पता है? उसको ऐसे वक्त में खाना नहीं मिलेगा जब सबसे ज्यादा उसको जरूरत होगी, बहुत भूख लगी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे फ्लड आ गया, हाँ, फ्लड में सारा पानी भर गया, 2-3 दिन तक लाइट नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर निकल नहीं सकते। पानी भी नहीं है तो तुम खाना घर में होकर भी बना नहीं सकते हो, क्योंकि पानी ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में फूड पार्सल्स हमें प्रोवाइड किया जाता है, बनाए हुए ना, बहुत सारे लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से, इससे उसे फूड पार्सल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। कभी देखना तुम, हमारे सामने ही बिल्डिंग पे 4-4, 5-5 पार्सल गिर रहे हैं हेलीकॉप्टर से, और वहां पे इंसान एक ही है खाने वाला। और इस तरफ मेरे साथ में 2-4 लोग हैं, मगर हमें एक भी पार्सल नहीं मिला और 2 दिन से भूखे हैं। सोचो, न पानी है ना खाना है। ये वो वक्त है हमें याद दिलाने के लिए कि मैंने कितना खाना बाहर फेंका। हाँ, वो एक एक पल तुम्हें कितना कठिन जाएगा वो सोचने के लिए कि मेरे पास प्लेट थी, मेरे को अच्छा नहीं लगा फेंक दिया, उठा गया फेंक दिया, ये नहीं पसंद फेंक दिया। इस तरह का वो भोगना है जिसने खाना फेंका है। अब जिसने सर्व किया है उसको क्या होगा? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना कि खाना परोसा हुआ है और इमीडिएटली तुम्हें कॉल आ जाता है, क्या, अरे अभी के अभी आ जा, तुमने खाना परोसा और तुम्हें वो थाली भरी हुई है, भूख लगी है, और भरी हुई थाली ऐसे ही छोड़ के तुमको कुछ काम के लिए जाना है, ऑफिस से 2-3 घंटे के बाद आके खाना खाने बैठोगे, वो सही वक्त पे तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है।
तुम खाना खाने बैठे, उसी वक्त में मेहमान आ गए, तुम्हारी परोसी हुई थाली उसको देनी पड़ गई, और तुम्हें वो नहीं मिला तुम्हारे नसीब का। ये वो सर्व करने वाले के लिए बैकफायर है। अब बनाने वाले के लिए क्या बैकफायर है? हाँ, वो जब भी बड़े बड़े पार्टीज होती है घर में, ये बहुत मेहमान आते हैं, ऐसे वक्त में लास्ट में खाना बनाने वाला लास्ट में खाना खाता है, तो ऐसे वक्त में उसको खाना पूरा नहीं मिलता। कभी तो सब्जी खत्म हो गई रहती है, कभी दाल खत्म हो गई रहती है, तो सूखे चावल खाने पड़ते हैं। सब्जी खत्म हो गई तो अचार और रोटी ही खानी होती है। हाँ, कहीं रोटी ही नहीं बची है, सिर्फ सब्जी है, तो चम्मच के साथ सिर्फ सब्जी खानी है ना? ऐसा होता है ना? ये है बनाने वाले के लिए बैकफायर, अगर हमारा बनाया हुआ खाना कोई तीसरे ने फेंका है बाहर। समझ में आया? तो किसी भी तरह का दान जो है अगर हम करते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं बहुत सोच समझ के हमको करना पड़ता है कि वाकई में उसको जरूरत है उस चीज की। कि वाकई में इन सब की उसको जरूरत है, अगर है तो उसको ताकीद करके देना है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये शायद उसको ज्यादा है या फेंक भी सकता है, मगर तुम रख भी रहे हो तो खराब भी हो जाना है, तो उसको ये भी बोल सकते कि ये शेयर कर लेना, अगर तेरे को ज्यादा होगा तो तू मिल बांट के खा लेना, मगर फेंकना नहीं। और फिर कुछ भी छोटा सा काम उससे करवा लेना, कुछ नहीं तो ये एक डिश में कुछ डाल के बोल देना, ये बाजू के घर में घंटी बजा के ये दे दे उसको खाना, और बाद में तू बाकी का लेकर जा। हाँ, कुछ भी युक्ति लगा के उससे छोटा सा काम करवा के फिर ही वो दान करना, ताकि तुम उस कर्म में न बंधो। अगर समझो बाय मिस्टेक उसे फेंक भी दिया है, नहीं पसंद आया, या जो भी कुछ है कारण कि उस आपने सवेरे उसको दिया है, पहले दिन का खाना सवेरे दिया और दोपहर तक उसको खाना है, और शायद वो खराब हो गया हो और बाहर फेंकना पड़ता हो, ऐसा भी होता है। वो जानबूझ के शायद ना फेंके, मगर उसको वक्त ही नहीं मिल पाया खाने का, उसको बाहर फेंकना पड़ रहा है। तो ऐसे वक्त में भी वो कहीं ना कहीं तुम उस कर्म में बंध रहे हो। तो हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं कि ऐसे सिचुएशंस आती हैं और हमें ये कर्म बैकफायर होते हैं, मगर हमें उसकी वजह पता नहीं होती है कि ये सिचुएशन हमारे लाइफ में आई क्यों, है ना? आई है किसी की लाइफ में ऐसे? दीदी मुझे और एक बात पूछनी थी, हाँ जी। पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, अभी कई बार ऐसा भी होता है ना, मतलब कई बार नहीं होता, सब कुछ कुछ बार होता है कि हम खाना सब बनाते हैं, लेकिन एक मिनट मैम, हस्बैंड कुछ आपकी आवाज से ना वो कोयल की आवाज बड़ी है। आई एम सॉरी। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है क्या? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। और हमने कुछ बनाया होता है और घर वाले कुछ और सोचते हैं और कुछ बनाने के लिए कहते हैं, और कभी फेल हो जाता है, फिर फेंकना पड़ता है। ऐसा ऐसा कई बार, बहुत बार नहीं होता पर होता है, तो वो भी यस हमारा कर्मा बनता है ना। यस, हमारा अभी मेरा रिसेंटली ही तो हुआ। अवॉइड करना चाहिए वैसे। हाँ, जितना हो सकता है उतना अवॉइड ही करना है कि अनाज बाहर वेस्ट नहीं जाए। क्यों? क्योंकि देखो, अनाज तो जहाँ से आया वहीं पे जा रहा है, जमीन से आया है जमीन में ही जा रहा है, मगर वो अनाज तुम्हारे थाली तक पहुँचने के लिए, आप म्यूट कर देना क्योंकि हाँ वो ये कोयल सर। की आवाज काफी बड़ी है। तो जितना वो अनाज हमारे थाली में आने के लिए जितने एफर्ट्स लगे हैं, जितने रिसोर्सेस लगे हैं ना, वो सारा वेस्ट हो रहा है और उसका भार हमारे कर्मा पे बढ़ जाता है। देखो, वो फार्मर जो है, हाँ, शेतकरी खेती वाला जो है, वो अनाज उगाता है इतने धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करके, वहाँ उगाने से लेके हमारे थाली में रोटी बनकर आने तक में जो प्रोसेस लगती है,
जितने रिसोर्सेस लगते हैं, जितने लोगों के एफर्ट्स लगते हैं, जितनी मेहनत लगती है, वो सब वेस्ट होता है। खाना तो जमीन से ही आया है, वो जमीन में ही चले गया, वो तो खाद बनेगा, खाद बन के वो झाड़ों को फिर से जाने वाला है और उससे फिर झाड़ी उगने वाले हैं। मगर कहीं ना कहीं हम इन सब के ऋणी हो चुके हैं, है ना। इन रिसोर्सेज यूज करने को, इनकी मेहनत की यूज करने की हम ऋणी हो चुके हैं, और वो उनका ऋण फिर हमारे सिर चढ़ जाता है जब भी खाना वेस्ट होता है। तो बहुत संभाल के हमें यूज करना है, उतना ही लाओ जितना हम संभाल